हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इजी वन सक्सेस पे। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस सीएचएसएल परीक्षा 2023 का जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है। इन अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज विथ हाइट। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बीच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। बीच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर होगा गुजरात की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है। द क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या होगा जूट, टी एंड कॉफी, यानी कि जूट, चाय और कॉफी जो है वाणिज्यिक फसलों का समूह है जो कि भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन पीपुल, यानी कि भारतीय जनता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर होगा हेमिस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का संबंध है लेकिन हेमिस्फीयर का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हेमिस्फीयर, यानी कि गोलार्ध। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस तरल में विलयन का उदाहरण क्या है। ठोस तरल में विलयन का उदाहरण क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इज। तो इसका आंसर होगा जेली। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है। किसका सही मेल नहीं किया गया है तो ये बताना है। तो मैंगनीज और कोरापुट इसका सही आंसर होगा। आयरन और कुद्रेमुख, कॉपर खेतरी, उसके बाद कोल सिंगरेनी, ये तीनों का है जो सही मेल किया गया है, लेकिन सी नंबर मैंगनीज और कोरापुट का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य बजाते थे। बीच वाज द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज प्लेड बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो शहनाई बजाते थे। उसके बाद फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। द मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज फॉर्म्ड नीति आयोग बाय रिप्लेसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लानिंग कमीशन इसका सही आंसर होगा, यानी कि योजना आयोग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया गया है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया इज मेजर्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा इनटेक ऑफ द कैलोरीज, यानी कि कैलोरी ग्रहण करना। उसके बाद फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है। विच टेबल इज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द ओपन फाइल। तो किस में रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ओपन फाइल टेबल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जितने भी खुली फाइलें रहते हैं उसकी सूचना कहाँ पे रहती है। तो ओपन फाइल टेबल में रहती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। द एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज, यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है। तो हेल्पिंग द पुअरेस्ट एमंग द पीपुल, यानी कि गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता, यानी कि जितने भी गरीब हैं उनमें सबसे गरीब जो हैं उन लोगों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य है। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को
बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए हाल में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द अन्नपूर्णा रसोई योजना फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मील्स टू वीकर सेक्शंस एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। मतलब कि राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जिसने यह योजना शुरू की। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फॉर कॉमर्शियल बैंक्स लीडिंग द प्रायोरिटी सेक्टर डिनोट्स। वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है? तो किसका परिचायक है? इसका सही आंसर होगा कृषि और लघु उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मिनामाता घटना से कौन सी विस्कार धातु जुड़ी है? द टॉक्सिक मेटल एसोसिएटेड विद द मिनामाता एपिसोड इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरकरी जुड़ी है। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे तालाब और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैम्बूसिया फिश को। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सुन यात सेन वाज द लीडर ऑफ। सन यात सेन किसके नेता थे? तो किसके नेता थे? सीपीसी पार्टी के थे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। ए बायोम इज। जीवोम क्या है? जीवोम क्या है? तो जीवोम है किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों का समूह। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। द लेंस ऑफ द आई इज बिहाइंड द। आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? प्यूपिल के पीछे होते हैं आँख के लेंस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। निम्नलिखित में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमीशन इनकम ऑफ ए शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर की कमीशन से आय। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरला होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।